बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड थ्योरम है। इंशाल्लाह आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो थ्योरम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपके पेपर में इन थ्योरम में से एक थ्योरम लाजमी पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो 10th क्लास मैथ का पेपर होता है, इसमें सब्जेक्टिव पेपर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 होता है, ये थ्योरम वाला सवाल होता है। इस सवाल के टोटल जो नंबर होते हैं वो 8 नंबर होते हैं, और ये वाला आपका जो थ्योरम वाला क्वेश्चन नंबर 9 होता है ये कंपलसरी होता है, यानी कि आपने लाजमी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास 2 थ्योरम होते हैं, उसमें से जो एक थ्योरम है वो आपका चैप्टर नंबर जो 9 है वहाँ से पूछा जाता है, जबकि जो दूसरा थ्योरम है वो चैप्टर नंबर 12 में से पूछा जाता है। अगर आपने चैप्टर 9 के सारे थ्योरम किए हुए हैं तो फिर भी आपका क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट हो जाएगा, और अगर आपने चैप्टर नंबर 12 के सारे थ्योरम किए हुए हैं तो फिर भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये अटैम्प्ट हो जाएगा। थ्योरम का सवाल करते वक्त आपने एक बात अपने जेहन में रखनी है कि इसकी जो फिगर है वो आपकी 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपकी फिगर ठीक नहीं है, बेशक आपका सारा जो थ्योरम मसला आपने ठीक भी लिखा है तो आपको उसका 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि जब ये बोर्ड के पेपर चेक होते हैं, मैं खुद बोर्ड के पेपर्स की मार्किंग करता हूँ, वहाँ पे हमें ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अगर बच्चे के थ्योरम की फिगर गलत है तो उसको जो थ्योरम का 0 नंबर मिलना चाहिए, और अगर फिगर ठीक है तो उसका सिर्फ 1 नंबर होता है। उसके बाद जो बाकी थ्योरम है उसको चेक किया जाता है। अगर फिगर ही गलत हो और बाकी बेशक सारा थ्योरम सही भी लिखा हो तो आपका जो वो थ्योरम है उसमें आपको 0 नंबर आता है। तो आपने थ्योरम को लेड पेंसिल से बनाना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जो थ्योरम वाला क्वेश्चन की फिगर है वो 100% एक्यूरेट हो। अब हम बात करते हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड थ्योरम है। चैप्टर नंबर 9 में टोटल जो थ्योरम है ये 5 आते हैं, जबकि जो आपका चैप्टर नंबर 12 है इसमें जो टोटल थ्योरम है ये 4 हैं। इन्हीं 9 थ्योरम में से आपसे पेपर में 2 जो थ्योरम है वो लाजमी आते होते हैं। अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है चैप्टर नंबर 9 के और चैप्टर नंबर 12 के, हम वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले चैप्टर नंबर आपके थ्योरम सर्कल वाले की, तो इसमें सबसे पहला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, साबित करें कि दायरे के मरकज से किसी वतर पर अमूद इसकी तनसीफ करता है। ये वाला थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव डैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेक्टर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड इज बाइसेक्ट द कॉर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके आने के चांसेस 80 से 90% है। इंशाअल्लाह ताला ये वाला जो थ्योरम का सवाल है जो आपका चैप्टर नंबर 9 का है, इंशाअल्लाह ताला लाजमी आएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम है, साबित करें कि किसी दायरा में कोसे कबीरा के मरकजी जाविया की मिकदार कोसे कबीरा के मशहूर जाविया से 2 गुना होती है। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 12 के किए हुए हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाअल्लाह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। प्रूव डैट मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ ऑन मिरर आर द सर्कल ऑफ इन डबल डैट द एंगल सबटेंडेड बाय इस कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, साबित करें 3 गैर खती नुकात में सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। ये आपका पहला ही थ्योरम है चैप्टर नंबर 9 का, कि प्रूव डैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द 3 नॉन क्लीनर पॉइंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद है जाविया जो एक ही किता दायरे में वाक़ और बाहम बराबर होते हैं। चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम है एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड थ्योरम है, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 का आपका जो लास्ट थ्योरम है चैप्टर नंबर 9 का इंपॉर्टेंट थ्योरम, साबित कीजिए कि दायरे के 2 वितर जो मरकज से मुतवाज़िल फासला हों बाहम मतमासल होते हैं। ये अक्सर जो सवाल है लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फैसलाबाद में भी आ सकता है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। प्रूव डैट 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कंक्रीट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों लाजमी कीजिएगा। साबित कीजिए किसी दायरे के दायरवी चकोर के मुकाबले में जाविया सप्लीमेंट्री होते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 12 का इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो अक्सर लाहौर बोर्ड में और मुल्तान बोर्ड में रिपीट होता है और समटाइम गुजरात बोर्ड में आया होता है। तो आपने अगर इन तीनों बोर्ड में किसी का तल्लक है तो इसको लाजमी कीजिएगा, जबकि जो बाकी बोर्ड्स के बच्चे हैं वो भी इसको लाजमी देखिएगा। प्रूव डैट द ऑपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रेटर इंस्क्राइब इन सर्कल आर सप्लीमेंट्री। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड थ्योरम है ये आपके 9th और 12th चैप्टर के। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं थ्योरम में से आपके पेपर में एक थ्योरम लाजमी आएगा। पेपर में जाने से पहले इनको एक दफ़ा अच्छी तरह देख के जाइएगा। बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि थ्योरम के मामले में कभी भी चॉइस नहीं लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं वैसे एक रफ सी बात कह रहा हूँ कि अगर आप के जो चैप्टर नंबर 9 है इसके 5 थ्योरम है और आप 4 जो है वो करके चले जाते
जाते हैं, जो आप स्किप करके जाते हैं, अगर पेपर में वही आ जाता है तो आपके जो 8 मार्क्स है वो तो ज़ाया हो गए ना। तो कोशिश किया करें कि जो थ्योरम वाले नंबर हैं इनको कन्फर्म करने के लिए जो 5 थ्योरम है या 4 थ्योरम है इनको अच्छी तरह करके जाएँ। इसके अलावा फिर भी मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।